जय माता रानी की। दीपक में आप इस वीडियो में अगर आप माता रानी की आराधना करते हैं तो आप अलग अलग आकृतियाँ देखेंगे। उन आकृतियों में थोड़ा सा हटकर आपको आकृतियाँ प्राप्त होंगी, क्योंकि इसमें माता काली के साथ साथ माता की बहुत सारी योगिनियाँ और शक्ति रूपा माँ के भी आपको दर्शन होंगे। उनके कई दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं, जिसमें आप कभी कटार देखते हैं, कभी छोटे छोटे जैसे सामने वाली आकृति है, इस आकृति को भी देख सकते हैं कि जैसे सबसे ऊपर जो बना हुआ है जैसे नरमुंड का मुंह बना हुआ है, ऐसे छोटे छोटे मुंडों के माला की तरह दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं कि माँ के 64 योगिनियाँ होती हैं। जो व्यक्ति ये जानता है, जो माँ की आराधना करता है, माँ की शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो माँ उन्हें अपनी योगिनियाँ प्रदान करती हैं। वो माँ की सेविकाएं हैं जो उनके अलग अलग रूप में या माँ का ही अंश रूप होती हैं, जो आपको उनकी भक्तियों से प्राप्त होते हैं और आगे चलकर वो आपको मदद करती हैं। जैसे बहुत सारे लोग सुर सुंदरी योगिनी की आराधना करते हैं, क्योंकि यह योगिनी बहुत पवित्र होती है, पार्वती माँ का एक अंश रूप होती है। इसकी आराधना करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, बहुत शक्ति प्राप्त होती है और ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है जिससे आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। मनोहरमा योग, यह योगिनी देवी लक्ष्मी का अवतार होती है, जिससे जो व्यक्ति ये कहते हैं ना हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, तो अगर इस योगिनी को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको छिपे हुए धन भी दिखाई देना शुरू होंगे, आपका धन प्राप्ति का योग होगा। आप कोई नया कार्य करना शुरू करोगे तो उसमें भी आपको धन की प्राप्ति होगी। और सबसे अधिक कार्य करती है ये योगिनी, और आज इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर व्यक्ति आज अपनी आय से ज़्यादा खर्चा करता है। इतने ज़्यादा साधन हो गए हैं कि उन्हें हद से ज़्यादा पैसे की मांग रहती है। शक्ति योगिनी, यह योगिनी देवी दुर्गा का अवतार है। यह योगिनी अत्यंत शक्तिशाली है, पराक्रमी है, और यह योगिनी जब भी आपके दीपक पर दिखाई देगी तो नीला कलर जरूर दिखाई देगा। आपको छोटे छोटे माँ के रूप दिखाई देंगे और साथ में शिव की शक्ति भी आपको विद्यमान दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप देखो, अगर इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे, शिव का डमरू दिख रहा था, अब ये गोल सा चक्कर दिख रहा है। अब देखो बड़ा सा फूल बना हुआ है। तो रूप में आपको अलग अलग माँ की आराधना में माता काली या दुर्गा किसी भी देवी की अगर आप आराधना कर रहे हैं तो आपको जो फूल हैं वो थोड़े बड़े और अलग हटकर दिखाई देंगे। इनकी आकृतियाँ ज़्यादा सुंदर नहीं होती हैं, पर ये शक्ति से भरी होती हैं, अलौकिक होती हैं। और इनमें अब देखो, जैसे यहाँ ऊपर नरमुंड का माला है, ऊपर माँ की छवि बनी हुई है, नीचे जीभ भी दिखाई देगी आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर किसी भी आकृति से आपने डरना नहीं है, क्योंकि सुंदरता मन की होती है। सुंदर शब्द का अर्थ ही होता है कि सुंदरता हर स्थान पर बसी हुई है। और काली योगिनी, जिसे माता काली का ही रूप कहा जाता है, यह भयंकर और क्रूर होती है, पर यह अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती है, उन्हें बच्चे की तरह प्रेम करती है, उन पर होने वाले सभी कष्टों को दूर करती है। और जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि कम समय पर उनकी साधना पूरी हो, तो महीने में एक अष्टमी आती है, उस अष्टमी पर आप आराधना कर सकते हैं, आप पूर्णिमा पर कर सकते हैं, एकादशी पर कर सकते हैं, आप मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, होली दिवाली, उससे आपकी शक्ति दुगनी चलती है। भैरवी योगिनी, यह योगिनी बहुत ही रहस्यमयी अलौकिक होती है। ज़्यादातर गृहस्थ व्यक्ति इसकी साधना नहीं करते हैं। ये माँ भी अगर आप माता काली की आराधना कर रहे हैं तो आपको यह नहीं देकर ये किसी भगत को ही दी जाती है, ताकि वो अलग अलग रूप से लोगों की समस्याओं को दूर करने में मदद करे। अब ये आप आकृति देखो, बिल्कुल ही जैसे माता काली का अगर किसी ने अलग अलग रूप देखे हैं तो उनके दर्शन हो रहे हैं। नीचे छोटे छोटे चंद्र से बने हैं, ऊपर
गोल सा मुंड बना हुआ है और कोई ये कहे कि भाई नहीं इसमें कोई नरमुंड नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल नरमुंड के आपने दर्शन करने हैं। तो हमारे दीपक पर उसकी भी स्पष्ट रूप से आकृति है, आप उसको देख सकते हैं। 1.5 साल पुरानी आकृति है और उसमें बिल्कुल आप स्वयं एक ही झलक में पहचान लोगे कि हाँ भाई नरमुंड बना हुआ है। हर में आकृति में छोटी छोटी चीज़ें रूप होती हैं, पूर्ण रूप में नहीं होती हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा ना सोचें। सटीक सुंदर आकृति बनने में समय लगता है। और अब देखो माता काली के रूप में जीभ भी है, ऊपर मुख भी बना हुआ है। तो कई चीज़ों को आप माँ के दर्शन के रूप में लें। 64 योगिनी की सिद्धि कठिन प्रक्रिया है, साधक को लंबे समय तक कठोर साधना करनी होती है। और यहाँ पर कठोर साधना का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको कहीं वीराने में साधना करनी है। आपकी साधना लंबे समय तक प्रेम भक्ति पूर्ण, चाहे अपने घर में बैठ कर करें, पर आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और निरंतर साधना होनी चाहिए। अगर ये तीनों होंगे तो आप घर बैठे भी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि शक्तियाँ उन्हें ही मिलती हैं जो वीराने में रहते हैं, जो अलग अलग साधनाएं करते हैं, शक्तियाँ उन्हें भी प्राप्त होती हैं जो निर्मल भक्ति से भक्ति करते हैं, मन से भक्ति करते हैं। और जिन्होंने 64 योगिनियों के मंदिर के दर्शन करने हैं, तो 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में भी है, जबलपुर मध्य प्रदेश में भी है और एक उड़ीसा में भी है। अगर आपकी किसी की इच्छा है तो आप दर्शन कर सकते हैं। और अलग अलग शक्ति पीठों पर माँ के अलग अलग रूप हैं और वहाँ पर शिक्षा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो देखें और चैनल से जुड़े रहें। बोलो जय माता रानी की।